सबसे पहले मैं सिख समाज से हूँ तो सिख समाज की बात करूँगा। जो माननीय योगी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है वो आज से पहले किसी सरकार ने नहीं किया। करतारपुर कॉरिडोर साहिब जो पाकिस्तान में गुरुद्वारा है, जहाँ हम सिख समाज के श्रद्धालु पिछले आज़ादी के बाद से जाने से परेशान थे और वंचित थे, वो रास्ता उन्होंने खुलवाया, सबसे पहले उसके लिए धन्यवाद। तो हमारा तो वोट और हर चीज़ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 7 साल का उनके कार्यकाल मेरे हिसाब से मतलब जब से मैंने होश संभाला है इससे बेहतर कार्यकाल हमने नहीं देखा। मैं भी किसान हूँ, मेरी भी ज़मीन है। किसान सम्मान निधि डायरेक्ट मेरे खाते में आती है 2000 रुपये। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पे घर बने हैं 18 साढ़े 18 हज़ार घर, उसमें से 14 साढ़े 14 हज़ार मुस्लिमों के। कोई भेदभाव नहीं, किसी चीज़ का कोई भेदभाव नहीं। ऐसा है, गुंडों को मैडम रॉबिन हुड वही कहेगा जो खुद गुंडा राज चलाता था। गुंडे रॉबिन हुड कब से हो गए? अब आप ये समझिए कि मुख्तार अंसारी की नेचुरल डेथ पे आप कह रहे हैं स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। ठीक है, आप मतलब हर चीज़ बीजेपी के सिर मरेंगे। मतलब कोई मर रहा है, बीजेपी मरवा रही है उसे, ये है वो उन। अच्छा एक बात बताइए, आपने वो तो सुना होगा कर्म सबके सामने आते हैं, उनके कर्म कौन से बड़े अच्छे थे? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम सिंह है। कहाँ से आप? मैं रामपुर से हूँ। रामपुर से किसे जितवा रहे हैं, बीजेपी या फिर कांग्रेस सपा? देखिए, जो पिछले कुछ सालों में मैं सक्रिय हूँ, एक युवा हूँ, मैं अपने आसपास महसूस कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ सुरक्षा कहूँगा, और सिख समाज के लिए सबसे पहले मैं सिख समाज से हूँ तो सिख समाज की बात करूँगा। जो माननीय योगी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है वो आज से पहले किसी सरकार ने नहीं किया। चाहे वो सिख समाज का जो सबसे बड़ा चीज़ थी, एक स्टेप था करतारपुर कॉरिडोर साहिब जो पाकिस्तान में गुरुद्वारा है, जहाँ हम सिख समाज के श्रद्धालु पिछले आज़ादी के बाद से जाने से परेशान थे और वंचित थे, वो रास्ता उन्होंने खुलवाया, सबसे पहले उसके लिए धन्यवाद। एक वोट उनके नाम पे बनता है। दूसरा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो सीएम आवास पे हमारे धर्मगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश लेकर वहाँ जाते हैं, मान सम्मान से वहाँ पाठ आरंभ होते हैं और श्रद्धा भावना रखी जाती है, तो ये हमारे लिए बहुत मान और सम्मान की बात है। क्योंकि सिख समाज अपने आप में बहुत ईश्वर की कृपा से मजबूत है, अपने मेहनत करने और कमाने में विश्वास करता है, तो उन्हें से मान और सम्मान चाहिए, जो माननीय योगी जी ने और मोदी जी ने देने में कोई कमी नहीं की। तो इसकी वजह से मैं तो माननीय मोदी जी के साथ हूँ और हर तरीके से जो संभव हो पाएगा वो करूँगा। रामपुर से कौन जीत रहा है फिर? रामपुर से माननीय सांसद जी घनश्याम सिंह लोधी जी पिछले 2.5 साल से सांसद हैं, हमारे बीच में हैं। दिन और रात उन्होंने सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक जनता की सेवा की है, बिना भेदभाव के। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेके चलने का काम किया है और बिना जाति बिरादरी देखे उन्होंने बिना नाम पढ़े तक कोई भी इंसान काम ले गया तो साइन करने में कुछ नहीं सोचा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन है, अर्जुन रस्तोगी। आप कहाँ से हैं? मैं रामपुर से ही हूँ, यही लोकल से। सर रामपुर से कौन जीत रहा है, बीजेपी, सपा या फिर बीएसपी का प्रत्याशी? देखिए, रामपुर वासियों ने तो सबको मौका देके देखा ही है, और जिसको भी मौका दिया है उसमें अगर हम देखें तो सबसे अच्छा भाजपा का ही प्रत्याशी रहा है। आप देखिए, ये उपचुनाव में हमारे ये जो मौजूदा सांसद है घनश्याम सिंह लोधी जी, ये 1.5 साल का इनका कार्यकाल रहा हम लोगों के बीच, और पहली बार ऐसा होगा कि कोई सांसद मौजूदा सुबह 6 बजे से लेके रात के 2 बजे तक जनता के बीच है। आप किसी भी समय जाइए, आपको वो अवेलेबल मिलेंगे, किसी की कोई समस्या है उसके लिए मिलेंगे। और यहाँ तक कि मेरे बहुत करीबी ऐसे कुछ दोस्त हैं जिनको बहुत समस्याएं हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में उनको बहुत धनराशि की उपलब्ध कराई। कई काम उनके ऐसे हैं। तो मैं कहूँगा कि व्यक्तिगत लेवल पे, और मैं अगर यहाँ लोकल लेवल पे देखूँ तो उनसे बेहतर कोई प्रत्याशी नहीं है। और दूसरे की बात करी जाए तो समाजवादी का तो हमें यही समझ में नहीं आ रहा, आखिरी दिन उन्होंने पर्चा भरा, 3-3 4-4 कैंडिडेटों ने उनका पर्चा भरा, उनमें तो आपसी गुटबाजी इतनी है कि वो जनता का क्या भला करेंगे। आप बताइए, 4-4 लोग समाजवादी का पर्चा भर रहे हैं, यही नहीं पता है कि समाजवादी का प्रत्याशी कौन है। ये जब उनमें ही आपस में इतना कन्फ्यूज़न है तो पब्लिक के लिए क्या काम करेंगे बताइए आप। तो हमारा तो वोट और हर चीज़ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मतलब आप सीधे सीधे ये कहना चाह रहे हैं कि सपा का ये गढ़ रहा है, आजम खान इतने सालों से यहाँ पर सांसदी विधायकी करते आए हैं, लेकिन इसके बावजूद रामपुर में कोई डेवलपमेंट, कोई विकास नहीं हुआ। देखिए, गढ़ तो मैं किसी का भी नहीं कहूँगा। जनता बनाती है, जनता बिगाड़ती है। जनता ये देखती है कि कौन उनके बीच काम कर रहा है और किसने विकास करा है। विकास की आपने बात करी, आजम खान साहब ने विकास मुझे तो लगता नहीं कुछ करा। उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी बनाई, सारी चीज़ें बनाई, और उसके बाद आपके सामने है कि उन पे कितने मुकदमे लिखे गए। सत्ता में रहे उन्होंने क्या क्या चीज़ें बनाई, इतने मुकदमे लिखे गए, आज वो जेल में है। तो ऐसा प्रत्याशी तो हम कभी नहीं चाहेंगे, ऐसा कोई व्यक्ति।
भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, आप यहाँ के सांसद जी को छोड़ के हम ये देखें कि प्रधानमंत्री जो हमारे देश में है, आज दुनिया में अगर हिंदुस्तान की साख बढ़ रही है तो उनकी वजह से बढ़ रही है। सारी योजनाओं का लाभ डायरेक्ट पब्लिक को मिल रहा है। भाई मैं भी किसान हूँ, मेरी भी ज़मीन है। किसान सम्मान निधि डायरेक्ट मेरे खाते में आती है 2000 रुपये, और वो भी साल में 3 बार आती है। और उसके लिए मुझे किसी को ये नहीं है कि 2000 रुपये लेने के लिए 500 रुपये 1000 रुपये किसी को मुझे घूस देनी पड़ती है। वो डायरेक्ट मुझे मिलती है। मेरे अपने लोगों के पास 5 लाख रुपए का बीमा है, वो कैशलेस है। वो अब जाते हैं हॉस्पिटल में, अगर उनका कोई भी बिल बन रहा है 5 लाख रुपए तक का, तो वो कैशलेस हो जा रहा है। बेहिसाब लोगों को घर मिले हैं। आप ये मानिए कोरोना काल में फ्री राशन बटा है, जो आज तक बट रहा है। वैक्सीनेशन के हमने पैसे नहीं दिए, फ्री वैक्सीनेशन मिली। तो मतलब इतनी चीज़ों का हम लाभ ले रहे हैं, तो यार नमक हरामी थोड़ी करेंगे। जो हमें गवर्नमेंट फ़ायदा दे रही है, जो हमारे लिए काम कर रही है, हम उसके साथ हैं, उसको वोट दे रहे हैं, बात खत्म है, सिंपल बात है। अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का कैसा कार्यकाल है? 7 साल हो चुके हैं सीएम के तौर पर उन्हें। देखिए 7 साल का उनके कार्यकाल मेरे हिसाब से, मतलब जब से मैंने होश संभाला है, इससे बेहतर कार्यकाल हमने नहीं देखा। आप ये देखिए, इसी टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा गुंडे बदमाशों के इनकाउंटर हुए। सबसे ज़्यादा सेफ आज के समय में अगर आदमी महसूस कर रहा है तो इन 7 सालों में ही कर रहा है। मतलब ऐसा दिन क्यों आए कि हमें थाना जाना पड़े, एफआईआर लिखवानी पड़े या ऐसी कोई चीज़ हो? जब मिस हैपनिंग ही नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है, तो सबसे बढ़िया कार्यकाल तो हम उन्हीं का मानेंगे। भाई इतना सुकून शांति से रात को 10 बजे भी हमारे घर की माँ बहनें महिलाएं सब लोग जा रही हैं, आ रही हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। रामपुर में आप पुराना टाइम उठा के देखिए, चेन स्नैचिंग की इतनी परेशानियाँ थी, इतने केसेस थे जिसकी मैं बता नहीं सकता। हमारे घर परिवार की कोई भी माताएं बहनें अगर जाती हैं 7 बजे 8 बजे उनकी चेन छिन जाती थी, किसी के कुंडल खींच लिए, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। माताएं बहनें निकल नहीं पाती थी। और आज के समय में ऐसा आपको कोई चीज़ आपको सुनने में नहीं मिलेगी। आप पुराने न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, कितनी वारदातें हुई हैं, आपके सामने होगा। तो भाई बहुत बड़ा चेंज आया है, बहुत बड़ा चेंज योगी जी के आने के बाद। सर क्या नाम है आपका? शिव शर्मा, कहाँ से आप? रामपुर से। रामपुर से कौन जीत रहा है, बीजेपी या सपा कांग्रेस का गठबंधन? बिल्कुल बीजेपी मैडम। बीजेपी क्यों? बहुत अच्छा काम हुआ है। माननीय घनश्याम सिंह लोधी जी अभी सांसद रह चुके हैं। काम आप देख लीजिए, काम दिख रहा है। अभी हमारे एक भाई ने बताया था, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पे घर बने हैं 18 साढ़े 18 हज़ार घर, उसमें से 14 साढ़े 14 हज़ार मुस्लिमों के। कोई भेदभाव नहीं, किसी चीज़ का कोई भेदभाव नहीं। ये नहीं लोग कहते हैं कि मुस्लिमों के पक्ष में नहीं है बीजेपी, मुस्लिमों को अवॉइड करती है। आप यहीं देख लीजिए, सबको राशन भरपूर मिल रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कितना मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। रामपुर कहते हैं मुस्लिम बहुलक क्षेत्र है, इसमें ही आप देख लीजिए 18 साढ़े 18 हज़ार घरों में से 14 साढ़े 14 हज़ार आवास मुस्लिमों को मिलना है। जिसके सिर पे छत नहीं है उसे आवास मिल जाए, उसके लिए इससे बड़ी चीज़ क्या है? वो सिंपल सी बात है। वो फिर अपना वोट समाजवादी को क्यों देगा? समाजवादी ने करा क्या है गुंडे राज के अलावा? आप चले जाइए समाजवादी के दौर में निकलने से लोग डरते थे। हमारी माँ बहनें निकलने से, आज रामपुर में देख लीजिए आप, 12 बजे निकलिए, 1 बजे निकलिए। लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं जंगल राज अब हो रहा है। उनके कहने से क्या होता है मैडम? हम आम पब्लिक से भी तो बंदा पूछता है, तो हम बता रहे हैं ना, जंगल राज हमें तब लगता था, अब नहीं है। अब हम 12 बजे निकलें, 1 बजे निकले, हमारी माँ बहनें घर से चले जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय तो अगर हमारी बहन घर से चली जाती थी तो मतलब घर वाले फ़ोन करके पूछ रहे हैं, भाई कहाँ हैं, किडनैप तो नहीं हो गए, चेन तो नहीं छिन गई, कुछ ये तो नहीं हो गया। आज आप देख लीजिए यूपी में दूर दूर तक गुंडा राज नहीं, कुछ नहीं। बीजेपी ने काम ही करा है, बीजेपी आएगी और कोई ऑप्शन नहीं है बीजेपी के अलावा। समाजवादी कांग्रेसी गठबंधन पहले कहाँ रहा? पहले भी तो गठबंधन हुआ है, कोई फ़ायदा हुआ गठबंधन का? बस बीजेपी आएगी मैडम, सिंपल सी बात है। केंद्र में कौन आ रही है? केंद्र में भी बीजेपी आएगी। मोदी जी का नारा है 400 पार, और 400 पार ही होगा। वो पूरे बहुमत से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे। आपको नहीं लगता इंडिया अलायंस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर सकती है? कैसी मुश्किल खड़ी करेगी मैडम? उनके पास प्रत्याशी कौन है प्रधानमंत्री के रूप में? राहुल गांधी, जिन्होंने अपनी पार्टी बर्बाद कर दी, उनको प्रधानमंत्री बना के देश बर्बाद कराना है? अपनी पार्टी का उन्होंने नामो निशान मिटा दिया, अब उन्हें प्रधानमंत्री बना के देश डुबोना है हमने। वो कहते हैं ना पप्पू, सही कहते हैं, किसी काम के थोड़ी हैं। दूर दूर तक नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे हमारे, और 400 पार का उनका आंकड़ा, 400 पार जाएगी। अंसारी को लेकर के ये कहा जा रहा है कि उनकी जो मौत है वो स्लो पॉइजन से हुई है और लोग उन्हें जीवनदाता, अन्नदाता, रॉबिन हुड जैसे नामों से संबोधित कर रहे हैं। क्या कहेंगे? ऐसा है, गुंडों को मैडम रॉबिन हुड वही कहेगा जो खुद गुंडा राज चलाता था। गुंडे रॉबिन हुड कब से हो गए? अब आप ये समझिए कि मुख्तार अंसारी की नेचुरल डेथ पे आप कह रहे हैं स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। ठीक है, आप मतलब हर चीज़ बीजेपी के सिर मड़ेंगे।
मतलब कोई मर रहा है, बीजेपी मरवा रही है उसे, ये है वो उन। अच्छा एक बात बताइए, आपने वो तो सुना होगा कर्म सबके सामने आते हैं, उनके कर्म कौन से बड़े अच्छे थे? रॉबिन हुड बताए जा रहे हैं, आप उनका रिकॉर्ड चेक करिए, उन्होंने कितने ऊपर पहुंचाए हैं। तो कर्म सबके सामने आते हैं ना, उनके भी आ रहे हैं। अब वो कैसे भी मरे हो, हार्ट अटैक से मरे हैं, चलो ठीक है, अब स्वर्ग में जाएं, जैसे भी जाओ, जो भी है ठीक है, लेकिन अच्छे कर्म नहीं थे। कर्म का सब वो स्लो पॉइजन वॉइजन कुछ नहीं है, नेचुरल डेथ है। हार्ट अटैक किसी को भी आ सकता है। अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे हार्ट अटैक आ जाए, ये थोड़ी होगा किसी ने मार दिया। नेचुरल डेथ है उनकी। ये बेकार की बातें हैं, ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, बिना मतलब के मुद्दे गठित कर रही है, इससे इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा उन्हें। सर क्या नाम है आपका? शिवा शर्मा, कहाँ से हैं आप? रामपुर से। रामपुर से कौन जीत रहा है, बीजेपी या फिर सपा कांग्रेस का गठबंधन? इसमें कहने वाली बात ही नहीं है, बीजेपी जीतेगी। आपको लगता है, क्योंकि पिछले कई सालों से यहाँ पर आजम खान जीतते आए हैं? आजम खान पहले जीतते थे, लेकिन जब उनका टाइम अब खराब आया, जब उन्होंने जो हरकतें करी थी, जो भी गलत करा था, उसका उन्हें सज़ा मिली, आज वो जेल में है। अच्छा ये बताइए, सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल कैसा है? 7 साल हो चुके उन्हें सीएम बने हुए। योगी जी की तो बात में जितनी तारीफ़ करी जाए उतनी कम है। योगी जी ने जब उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, उन्होंने ख़ास तौर पे सुरक्षा को लेकर बहुत अच्छा काम करा है और यहाँ के युवाओं के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं। और उनके कार्यकाल में कई ऐतिहासिक काम हुए हैं जिनकी कभी कल्पना भी नहीं करी थी हिंदुस्तानियों ने, और यूपी सुरक्षित है पूरी तरीके से योगी जी के उसमें। अच्छा सर, आपने एक खबर देखी होगी जहां पर पूर्वांचल के डॉन कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी की मौत की खबर सामने आ रही है। इसको लेकर के क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है एक बार फिर से सरकार पर हमला कर रही है और आरोप लगा रही है? देखिए, वो तो उनकी एक नेचुरल डेथ हुई है, हार्ट अटैक से बताया गया, डॉक्टरों ने भी उसकी पुष्टि कर ली है। उसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, अब बेचारे वो इस दुनिया में नहीं है। मैं तो ये कहूँगा उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री कौन बन रहा है इस बार? मोदी जी बनना है। आपको नहीं लगता राहुल गांधी या फिर अखिलेश यादव अच्छा ऑप्शन हो सकता है? वो कहीं से कहीं तक रेस में ही नहीं है। मोदी जी तिवारा बनेंगे प्रधानमंत्री देश के।